Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. तो इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं अब। हमारा आज का टॉपिक है वेस्पर थ्योरी, दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हम इसमें इसका फिनोमेना देखेंगे कि ये इसमें हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके पोस्टुलेट्स एंड डिफरेंट एग्जांपल्स। सबसे पहले वेस्पर थ्योरी होती क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है दैट स्टैंड्स फॉर अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है? एनी एटम जो एक से ज़्यादा एटम्स से सराउंड किया हुआ होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ सेंट्रल एटम। सराउंडेड बाय और बॉन्डेड विद अ नंबर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज सेंट्रल एटम। फॉर एग्जाम्पल ए है, ये अगर डिफरेंट एटम्स से सराउंड कर जाए, लाइक A-B4 सिस्टम में A4B एटम्स के साथ बॉन्डेड है, तो इस केस में हम इस A एटम को सेंट्रल एटम कहेंगे और जो B है उनको हम सराउंडिंग एटम्स या लिगेंड्स बोलते हैं। या थर्ड है बॉन्डेड एटम्स। अब चलते हैं हम वेस्पर थ्योरी पे कि थ्योरी बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। So here the electron pairs, the Vesper theory is treated as electron pairs, either lone pairs of electrons or bond pairs surrounding central atom in such a way that there is minimum repulsion and maximum distance in between them. इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसके एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको हम बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। और अगर कोई लोन पेयर है वो हम इस जगह पे प्लेस कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इधर लोन पेयर या बॉन्ड पेयर्स सेंट्रल एटम को इस तरह सराउंड करते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और मिनिमम रिपल्शन होती है। डेफिनेटली जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो रिपल्शन मिनिमम होगी। अब हम इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं और उसके बाद इसकी एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। So the postulate number 1 is lone pair of electrons occupies more space as compared to bond pairs. For example, अगर कोई central atom A एक लोन पेयर से अटैच्ड है और दो बॉन्ड पेयर्स के साथ अटैच है, तो हम इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। और मैक्सिमम डिस्टेंस में हमारे पास ये ज्योमेट्री बनती है इसकी, लाइक इन अ ट्रायंगुलर शेप, क्योंकि हमारे पास टोटल जो एंगल होता है दैट इज़ 360 डिग्री।
लाइक किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करके वापस आप उसी पे ले आए तो दैट वुड बी 360 डिग्री एंगल होता है। और इस 360 में ही हमने इनकी अरेंजमेंट करनी होती है। सो 360/3 क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ये 120 आता है। इस लिहाज से अगर हम इस तरह प्लेस करें कि लोन पेयर एक साइड पे हो, बॉन्ड पेयर्स ट्रायंगुलर शेप में बाकी दो वर्टिक्स पे हो, तो इस केस में लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा और एज अ रिजल्ट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। द वन हियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रिप्रेजेंटेड विद x, the bond angle x would be greater than the bond angle y। इसका मतलब है कि लोन पेयर ने ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई की, इसलिए इसने इनको फोर्स किया कि ये आपस में क्लोज हो जाएं और लोन पेयर मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई करे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में यही है, लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर्स। और इसमें ऑर्डर क्या आता है, लोन पेयर इंटरेक्शन इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अगर लोन पेयर बॉन्ड पेयर से अटैच्ड, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का है, तो उस केस में स्लाइटली लेस स्पेस वुड बी ऑक्युपाइड और उससे कम स्पेस ऑक्युपाई होगी बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन में। देखें, अगर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का हम देखें तो इनकी स्पेस कम होनी है एज कंपेयर टू दिस वन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और इधर फ्रॉम दिस साइड। और अगर यहाँ एक और लोन पेयर हो तो उनकी स्पेस वो और ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे और ये 120 से कम होता होता और ज़्यादा कम हो जाएगा, यहाँ की बजाय ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा क्योंकि एक और लोन पेयर आके यहाँ पे अटैच होगा। तो इस केस में हम कहते हैं कि इनका जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्युपाइंग द स्पेस दैट वुड बी लाइक दिस। सेकेंड पोस्टुलेट है मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इनको हम मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, इसी तरह डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, बट दीज मल्टीपल बॉन्ड्स वुड बी कंसिडर्ड एज सिंगल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। हम इनको सिंगल बॉन्ड कंसीडर करेंगे लेकिन इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगी। तो इनका ऑर्डर कैसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड वुड ऑक्युपाई मोर स्पेस देन द डबल बॉन्ड एंड दैट वुड ऑक्युपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सो नेक्स्ट एग्जांपल्स में हम इनकी डिटेल्स देखेंगे कि कैसे ये ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और इसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री पे और उसके बॉन्ड एंगल्स पे क्या अफेक्ट होता है। जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल लेट्स सी इफ ए इज बॉन्डेड विथ 2 एटम्स, तो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। 180 एंड 180 इज इक्वल टू टोटल 360 डिग्री। और अगर ये 3 के साथ अटैच्ड हो तो ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा लाइक दिस, और इस केस में इनके दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अच्छा, और अगर कोई टेट्राहेड्रल शेप में है तो उस केस में बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री। अब देखें, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल ये है और ये देखने से ही पता चलता है कि इनके दरमियान मिनिमम रिपल्जन होगी। इनके दरमियान इससे थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है और ये एक दूसरे से क्लोज हैं एज कंपेयर टू दिस वन। और यहाँ पे क्योंकि 4 हैं तो वो एक दूसरे से और ज़्यादा क्लोजर हैं एज कंपेयर टू दिस और इधर दिस वन। तो इनमें क्या होगी, रिपल्जन ज़्यादा होगी। इस लिहाज से हम अगर बॉन्ड एंगल के लिहाज से देखें तो ऑर्डर जो बनेगा, अगर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा हो तो रिपल्जन क्या होगी, इंक्रीज होगी। विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल the repulsion between electron pairs
would increase. So example is here कि जैसे 180 डिग्री पे क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगी, उसके बाद 120 डिग्री पे, और उससे ज़्यादा 109 पे, और उससे ज़्यादा फिर 90 डिग्री पे। देखें एटम्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, और मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब है कि उनके दरमियान रिपल्जन मिनिमम है, और जब बॉन्ड एंगल कम है मतलब वो एक दूसरे से क्लोज़र हैं, तो उस केस में रिपल्जन मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज, अगर ये एटम सी कर लें, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी, इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, एटम बी। सो इस केस में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड पेयर होगा ये इस एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो उस केस में क्या होगा कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर का इन्फ्लुएंस इन इस दूसरे बॉन्ड पेयर पे कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा इस एटम की तरफ, तो उस केस में इसका इन्फ्लुएंस सराउंडिंग एटम्स पे कम हो जाता है। सो दैट मीन्स विद द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, its influence on the other bond pairs would decrease. Influence of bonding pair of electrons would decrease with the increase in electronegativity. अच्छा, उसके बाद आता है कि अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस वजह से क्या होगा, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और उसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल से थोड़ा कम वो शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ए है, इसके पास एक सेंट्रल एटम है, तो हमने पहले क्या देखा है कि इनके दरमियान एंगल 120 से कम हो गया है, क्योंकि इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करनी है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इनको रिपेल करेगा कि ये आपस में क्लोज़र हो जाए और इधर से मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए। नो डाउट इधर भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, बट एज कंपेयर टू दिस वन कम डिस्टेंस होगा यहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है, हम ये कहते हैं कि लोन पेयर creates some distortion in the geometry of the molecule, और वो डिस्टॉर्शन कैसी होती है, वो बॉन्ड एंगल से मेजर होती है कि आया ये स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल शो कर रहा है या फिर स्लाइटली लेसर देन और स्लाइटली ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये थे पोस्टुलेट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे। अच्छा, इसमें डिफरेंट सिस्टम्स आते हैं with respect to number of lone pairs and number of bond pairs। कितने bond pairs हों, कितने lone pairs हों, उनके अकॉर्डिंग इसमें डिफरेंट सिस्टम्स जनरलाइज किए गए हैं। द फर्स्ट इज AB2, द सेकेंड वन इज AB3 सिस्टम। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ए सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट करता है, बी बॉन्ड पेयर्स या बॉन्डिंग एटम्स को शो करता है, और इसकी आगे सब कैटेगरी आ जाएगी AB2E। यहाँ देखें 3 बॉन्डिंग एटम्स हैं और लोन पेयर कोई भी नहीं है। इस केस में बॉन्डिंग पेयर्स दो हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर एक होगा। लोन पेयर को E से रिप्रेजेंट किया जाता है और बॉन्डिंग पेयर्स को या बॉन्डिंग एटम्स को B से शो किया गया है। ए सेंट्रल एटम है, एक सेंट्रल एटम 2 बॉन्डेड एटम्स के साथ अटैच्ड है और एक लोन पेयर के साथ। द थर्ड वन इज AB3 और इसकी आगे सब कैटेगरीज हैं।
सॉरी, दिस इज AB4। AB4 में क्या है, AB4 आएगा, देन AB3E, देन AB2E2। नेक्स्ट 4 है हमारे पास AB5 सिस्टम। इस केस में हमारे पास इसकी सब कैटेगरीज आती हैं, दैट आर AB4E, AB3E2 एंड AB2E3। उसके बाद नंबर 5th कैटेगरी है हमारे पास AB6 सिस्टम की। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, दैट आर AB5E, देन AB4E2 एंड AB3E3। सो इसी के साथ हम आज के लेक्चर एंड करते हैं। सो बाकी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको मिलेंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।